हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैदिक कॉलेज। और आज हम पढ़ने वाले हैं एनआईओएस क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 14, मनी एंड इट्स रोल। अब मनी के बारे में कौन नहीं जानता है ना। आज के डेट में कोई भी चीज़ पॉसिबल है विदाउट मनी। चाहे आपको कुछ भी चाहिए हो, खाने के लिए चाहिए, या कहीं आपने घूमने जाना है, या फिर आपको कहीं हो सकता है हेल्थ का हॉस्पिटल जाना हो, आपको हेल्थ चेकअप कराना हो, है ना। एजुकेशन के लिए आपके पैसा लगता है ना। कहीं एक जगह से दूसरी जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का पैसा है, कम्युनिकेशन के लिए पैसा है, नेट वगैरह के लिए भी पैसा भराते हो ना। ठीक है। ऐसी घर में दुनिया भर की चीज़ें आप मंगवाते हो अमेजोन से, फ्लिपकार्ट वगैरह से, उसके लिए पैसा देते हो, है ना। तो मनी तो आज की डेट में बेसिक चीज़ बन चुका है अगर आपको कुछ भी परचेज करना है। फॉर एग्जाम्पल वो चीज़ गुड भी हो सकती है या सर्विसेज भी होती है। गुड्स तो आप जानते हो कितने सारे गुड्स, सर्विसेज आप कौन कौन से परचेज करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, फ्लाइट से जा रहे हो, तो वो सर्विस आप परचेज कर रहे हो किसी की, है ना। या फिर आप मान लो टैक्सी से जा रहे हो, वो भी आप सर्विस परचेज कर रहे हो। या फिर आप कहीं जाकर होटल में रहते हो तो आप होटल सर्विस ले रहे हो, है ना। और क्या सर्विसेज हो सकती हैं। डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर को दिखाने के लिए, है ना, तो आप डॉक्टर की सर्विस ले रहे हो। ठीक, टीचर से पढ़ रहे हो, ट्यूशन ले रहे हो, तो टीचर की सर्विस ले रहे हो। ठीक। तो ये सब सर्विसेज होती हैं जो आप परचेज करते हो। पहले के ज़माने में क्या होता था, जब पैसा नहीं था तो लोग क्या करते थे, किसी गुड के बदले में गुड ही लेते थे। ठीक है। कोई गुड देते थे, गुड ले लेते थे। ठीक। फॉर एग्जाम्पल आप पहले ज़माने में ऐसा होता था कि मेरे को मान लो चाहिए चावल चाहिए, है ना। और मेरे पास क्या है, मान लो मेरे पास है आटा, तो मैं आटा देके चावल ले लेता था। पहले ज़माने में ऐसा होता था, जब मनी नहीं था। पर ये बहुत पुरानी बात है, हिस्ट्री में भी बहुत पुरानी बात है। आप जानते हो, मतलब हम हिस्ट्री भी अगर आपने पढ़ी है थोड़ी बहुत, तो आप जानते हो कि मनी कई फॉर्म में चलता था। गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, कॉपर कॉइन, है ना। ये सब बहुत सारे चलते थे। ठीक। चलो पहले बार्टर सिस्टम ही देख लेते हैं। बार्टर सिस्टम में क्या था, एक्सचेंज किया जाता था एक काइंड ऑफ गुड और सर्विसेज के लिए दूसरा काइंड ऑफ गुड या सर्विसेज। ठीक है। फॉर एग्जांपल गुड्स के बारे में तो आप समझ गए, सर्विसेज के बारे में कैसे हो सकता है बार्टर सिस्टम भाई, आप सोचो। फॉर एग्जांपल होता क्या था कि भाई आज मेरे को अपना घर बनाना है तो आप मेरी मदद करो, कल को आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपकी मदद करूंगा। खेत खेत में काम होता था, है ना। तो खेत में जाओ, आज आप मेरी कटाई करा दो, फिर कल मैं आपकी कटाई करा दूंगा। तो इस चलते ऐसे एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज भी करते थे लोग, बार्टर सिस्टम, है ना। आज क्या होता है, खेत में काम करवाना है आपको, तो आपको किसी को मजदूरी देनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ता है ना। आप अपना घर बनवाते हो तो घर बनवाने के लिए भी आप देते हो ना मजदूरों को पैसा। आप ऐसा थोड़ी कहते हो कि हाँ भाई, मैं जब तेरा घर बनेगा तो मैं आ जाऊंगा तेरा घर बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन पहले के ज़माने में यही होता था, तो उसको बार्टर सिस्टम कहते थे। ठीक। बार्टर सिस्टम्स के कुछ एग्जांपल देख लो। जैसे यूरोप से लोग आते थे सामान लेकर के, क्या लेके आते थे वो लाते थे अपना फर लेके आते थे, क्राफ्ट्स लेके आते थे। उसके बदले में यहाँ से क्या लेके जाते थे, परफ्यूम लेके जाते थे, सिल्क लेके जाते थे वो। ठीक। और क्या हो सकता है, अब ये देख लो, कुछ एक स्पेशलिस्ट जो होते थे, जैसे फार्मर, आर्टिजन, कॉबलर, कॉबलर मतलब मोची वगैरह, कारपेंटर, ये क्या करते थे, आपस में एक दूसरे से की सर्विसेज लेते रहते थे। कभी इसको कुछ चाहिए होता था तो वो दे देता था, कभी उसको कुछ चाहिए होता था वो दे देता था, है ना। तो ऐसे आपस में, मान लो कारपेंटर को चाहिए जूता, तो कॉबलर के पास गया, वो जूता ले लिया। फिर कारपेंट कॉबलर को कुछ चाहिए, मान लो घर के लिए उसको कुर्सी चाहिए या बेड बनवाना था, तो गया, उसको बोला भाई मेरे को कर दे, तो उसने उसको कर दिया हेल्प। ठीक है। तो इस तरीके से होता था। तो फिर मनी का नीड कहाँ से आ गई, जब ये चीज़ें चली रही थी, क्वेश्चन ये आता है ना। तो मेरिट सबसे पहले हम डिमेरिट देखेंगे। कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी बार्टर सिस्टम की, तभी तो मनी आया, है ना। तो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम सबसे पहले क्या है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास है चावल, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे को चाहिए कपड़ा, है, कपड़ा चाहिए मेरे को। अब मैं जाता हूँ, अब मेरे को ढूंढना पड़ेगा ना कि कोई तो आदमी सामने वाला हो जो कपड़ा बेच रहा हो, है ना, चावल के बदले कपड़ा ले रहा हो। ये जरूरी है, मेरे को ढूंढना पड़ेगा पहले आदमी। अब हो भी सकता है मिल भी जाए, हो सकता है नहीं भी मिले, हो सकता है सामने वाले के पास कपड़ा हो पर वो चावल नहीं चाहता हो सकता है उसको जूता चाहिए था या बेड बनवाना था, तो कारपेंटर से कर लेगा एक्सचेंज, है ना, कपड़ा अपना। वो कहेगा मेरे को चाहिए नहीं भाई तेरा चावल, मैं क्यों दूं तेरे को कपड़ा अपना। तो मतलब
ये एक बेसिक प्रॉब्लम थी। तो ये कोइंसिडेंस होना चाहिए था ऐसा कि हाँ भाई, मैं जब मेरे को कपड़ा चाहिए तो सामने वाले के पास कपड़ा हो और उसको चावल भी चाहिए जो मेरे पास ही हो, है ना? तो जो मैं ऑफर कर रहा हूँ वो सामने वाले को चाहिए, और जो जो मुझे चाहिए वो सामने वाला ऑफर कर रहा हो। ये कोइंसिडेंस होना कितना बहुत ज्यादा था, डबल कोइंसिडेंस इसलिए बोला जा रहा है। बट जरूरी नहीं हर बार हो, है ना, ऐसा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक। लैक ऑफ डिवीजन ऑफ गुड्स। अब कई बार क्या था कि कुछ एक ऐसी चीजें थी कि उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल, मान लो सामने वाले को, मेरे को क्लॉथ चाहिए अब, ठीक है, क्लॉथ चाहिए या फूड चाहिए। ठीक। अब मेरे पास क्या है, मैं मान लो मेरे पास बहुत सारी गाय है या बकरी है या कुछ और है। ठीक है। अब क्या है, सामने वाले को मैं कहता हूँ कि भाई तू मेरे को कपड़े दे दे, मैं तेरे को गाय दे दूंगा। बट कितने कपड़े दे दे, है ना? अब एक कपड़े के लिए तो अपनी गाय देगा नहीं कोई। तो एक लिमिट एक होगा ना, मान लो। अब मान लो वो मैं वो कहता अच्छा ठीक है चलो फिर 2 कपड़े ले लो, मैं कहूँगा नहीं। कहेगा 5 कपड़े ले लो, नहीं। है। फिर वो कहेगा चल 10 कपड़े दे दूं, मान लो तब भी नहीं मानता मैं। तब हो जाएगा कि भाई ऐसे तो मेरे को घाटा हो रहा है, मैं ज्यादा कपड़े दे रहा हूँ, मेरे को गाय मिल रही है खाली एक, उस पर भी खर्चा है। तो कोई सिस्टम नहीं था, है ना? और ऐसा भी नहीं था कि काऊ को आप पार्ट में या पीसेस में काट के दे दो उसको, है ना? वही पॉसिबल नहीं था काऊ को, या फिर आपके बकरी हो कुछ भी हो। तो ये बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट करता था चीजों को लेकर के। ठीक। और जूते का ही एग्जांपल आप ले लो, है ना? अगर मान लो आप चाव कॉबलर के पास कोई जाता है, हाँ, अब वो एक जूता उसको देता है, एक पेयर ऑफ जूता। अब उसके बदले में कितना चावल देना है? हाँ, 1 बोरी, 5 बोरी, 10 बोरी, है ना? मान लो कॉबलर कहता है मेरे तो बहुत डिजाइन बनाया मैंने, इसमें बेहतरीन बनाया, बेहतरीन क्वालिटी है भाई, मैं 1 बोरी में नहीं मानूंगा, 2 बोरी दूंगा, 2 बोरी चाहिए। अब सामने वाले को लगे नहीं यार 2 बोरी बहुत ज्यादा मांग रहा है, इतना भी नहीं है। तो ये चीजें एक प्रॉब्लम थी, है ना? लैक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ गुड। अब देखो, डिविजिबिलिटी का तो समझ डिवीजन का तो समझ में आ गया। डिविजिबिलिटी का प्रॉब्लम क्या था कि कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं था मेजरली, है ना? कि एक कुछ चीज के बदले में कितना सामने से, है ना? जैसे जूते की बात कर रहा था मैं अभी, कि एक जूता वो देता है, तो एक जूते के बदले में कितना कितना किलो चावल या कितने बोरी चावल, है? आधी बोरी, पूरी बोरी, 2 बोरी, 5 बोरी। एक प्रॉब्लम था, मेजरमेंट नहीं था तो, है ना? ठीक। फिर क्या है प्रॉब्लम, और क्या प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में? Another problem of barter system is that a person must store large volume of his own good in order to exchange his her desired goods with other on day to day basis. For example, कोई किसान है, ठीक है। अब किसान को तो रोज कुछ ना कुछ चाहिए होगा, कभी किसी से बीमार पड़ जाएगा, वैद्य के पास जाता होगा। आप पुराने जमाने में जाकर सोचो, आज के जमाने में मत सोचो। कभी वो वैद्य के पास जाता होगा, कभी उसको सब्जी खरीदनी पड़ती होगी जाकर के, है ना? कभी उसको कपड़ा खरीदना पड़ता होगा, कभी उसको जूता खरीदना पड़ता होगा, है? कभी वो अ, हल खरीदता होगा, ठीक है, घर के लिए बेड बनवाता होगा या छत अपना घर बनवाता होगा। कितनी सारी चीजें डे टू डे बेसिस पे उस जमाने में होती होगी तब भी, है ना? तो अब उसको क्या कर कैसे करेगा, पैसा तो था नहीं। तो उसको सिर्फ अपना जो अनाज था उसी के बदले में करना था। तो उसको क्या करना पड़ता होगा, अनाज को स्टोर करना पड़ता, है ना? ताकि वो रोज ले जाके अपना उसके बदले में ले जाके करे। अब ये कितना, उसके लिए क्या चाहिए होता, बहुत बड़ा स्टोर हाउस चाहिए था कि ताकि वो स्टोर कर सके चीज को, है कि नहीं? तो ये एक अपने आप में प्रॉब्लम थी उस जमाने में कि बड़ा स्टोर हाउस बनाना फिर उसको मेंटेन करना, वो पॉसिबल नहीं था उस जमाने में। ठीक है। फिर और क्या प्रॉब्लम है, एक और मेजर प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम की थी कि अ गुड लूजेज इट्स ओरिजिनल क्वालिटी एंड वैल्यू इफ इट इज स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सही बात है। मान लो कोई साल्ट बनाता था, कोई वेजिटेबल रखता था, है ना, कोई किसी के पास फल था, तो वो ज्यादा दिन के लिए नहीं रख सकते अपने पास, है ना, वेजिटेबल्स को या फल को, है ना? या फिर मान लो कोई मीट का ही करता था, फिशेस वगैरह को डील करता हो, तो ये चीजें क्या होती है, बहुत जल्दी खराब हो जाएंगी। तो अभी उनको चाहिए होता था कि फटाफट निकल जाए, फटाफट बिक जाए, ठीक है, फटाफट मैं इनके बदले में कुछ और ले लूँ, नहीं तो ये तो खराब हो जाएंगे। तो ये एक बहुत प्रॉब्लम थी। और ऊपर से क्या था, लैंडिंग एंड बोरोइंग की तो सबसे बड़ी समस्या थी। अब
कितना लेंड कर रहे हो, फिर फ्यूचर में कितना दोगे, है ना, ये एक प्रॉब्लम थी। ठीक, उसको भी ओवरकम करने के लिए इंसान ने धीरे धीरे फिर मनी का रियलाइजेशन कराया। बहुत बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ होगा क्या नहीं करें, कैसे इस सिस्टम से ओवरकम करें, है ना। तो फिर धीरे धीरे किसी ने सुझाव दिया होगा, कई लोगों ने मिलकर आपस में, फिर बार्टर सिस्टम की जगह मनी आया। ठीक, मनी क्या है, मनी को डिफाइन अगर आप कैसे करोगे, मनी इज डिफाइंड एट समथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना। सोसाइटी में उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरीके से करते हैं। अभी हम एक एक वर्ड को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आप नीचे में, है ना। मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड विच कैन एक्ट एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट, कैन स्टोर वैल्यू, बी यूज्ड फॉर रीपेमेंट ऑफ डेप्ट। ये आप डेफिनेशन याद कर लेना। ठीक, और अब हम एक एक वर्ड को इसके समझेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है, मनी इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, सिंपल सी बात है, आप कुछ लेने जाते हो तो उसके बदले में क्या करते हो, आप पैसा देते हो ना। फॉर एग्जाम्पल पेन लेने गए, पेन के बदले में पूछते हो कितने का पेन है भाई, 10 रुपए का, आप 10 रुपए निकाल कर दे देते हो। आप ऐसे थोड़ी पेन के बदले में कहते हो कि अच्छा पेन है, ये लो, 4 के ले लो मेरे से पेन के बदले में। तो ये बार्टर सिस्टम होता, बट बार्टर सिस्टम तो है नहीं अब मनी आ गया। तो सीधा हर चीज की एक वैल्यू होती है जो जा करके आप पे करते हो सीधा सीधा। ठीक है, तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तरीके से काम कर रहा है। मेजर ऑफ वैल्यू, अब हर चीज की ना एक वैल्यू हो गई है। एक पेन 10 रुपए का, मान लो 5 पेन लेना है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 × 5, 50 रुपए हो गए आपके। तो ये मेजर ऑफ वैल्यू भी बड़े आराम से हो जाती है मनी के कारण हमारी। ठीक, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू कैसे करता है, फॉर एग्जाम्पल कोई मैंगो किसी के पास है, ठीक है, अब वो मैंगो बेच रहा है बाजार में। अब वो ना कह रहा है कि मैं 250 रुपये किलो बेच रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, इतना महंगा होता नहीं मैंगो, मान लो वो बेच रही है 250 रुपये किलो। तो अब क्या है, कोई 250 रुपये देगा तो 250 रुपये का बेच देगी, है ना। तो मान लो कोई आया, उसने ले लिया 250 रुपये, और 250 रुपये का वो उसको पे कर दिया उसने। तो जो सामने वाला 250 रुपये दे रहा है वो क्या है, उसकी परचेजिंग पावर है, वो काबिल है कि 250 रुपये दे। हो सकता है ना कहीं किसी के पास पैसा ही नहीं हो, उसको लगा अरे नहीं 250 रुपये तो बहुत महंगा दे रहा है ना, वो ये कह सकता है। किसी को हो सकता है बड़ा सस्ता लगे 250 रुपये किलो। ठीक, तो और जो सेलर है उसको क्या हो रहा है, 250 रुपये मिल रहे हैं, है ना, एज अ, वो उसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकती है। आप देखो मैंगो वगैरह को आप ज़्यादा दिन स्टोर नहीं कर सकते हो, क्या कोई भी चीज़ को आप ज़्यादा दिन स्टोर थोड़ी कर सकते हो। लेकिन जब ये बात आती है पैसों की तो आप उसको आराम से स्टोर कर सकते हो, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, फ्यूचर के लिए, है कि नहीं, स्टोर करके रख सकते हो। तो स्टोर ऑफ वैल्यू आसान हो जाती है। ठीक, मेकिंग पेमेंट्स इन द फ्यूचर, अब मान लो आपने किसी से बोरो किया कुछ पैसा, ठीक है, या आप अपने फ्रेंड को ही बोरो करते हो, देते हो, लेंड करते हो पैसा। मान लो 200 रुपये दिया, 300 रुपये दिया उसको किताब खरीदने के लिए, आज उसके पास पैसा नहीं है, वो कह रहा है यार मेरे को दे दे, मैं तेरे को 1 महीने में दे दूंगा या हफ्ते में दे दूंगा। ठीक है, तो आप कहते हो ठीक है ले ले, आपको विश्वास है तो आप दे देते हो। या फिर कई बार क्या करता है, जैसे बैंक वगैरह है, लोन देता है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट लेता है ना, कि हाँ ठीक है आपको 3,000 रुपये चाहिए, तो इस पे भाई हम 500 रुपये इंटरेस्ट चढ़ाएंगे। तो जिसको ज़रूरत होगी वो लेता है ना, और फ्यूचर में वो धीरे धीरे करके दे देता है बैंक को वापस। तो ये क्या है, फ्यूचर में रीपेमेंट के लिए ये बड़ी आसान होती है ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप बोलो जी, फॉर एग्जांपल जैसे बुक की बात है आज की डेट में, एग्जांपल ले रखा आपका, आपके फ्रेंड ने आपसे 300 रुपये लिए थे कि हाँ भाई आप 300 रुपये मेरे को दे दो, मैं किताब ले लूँगा, 1 महीने बाद आपको 300 रुपये वापस कर दूंगा। अब वो मान लो आए और बोले नहीं नहीं यार ये किताब तू ये रख ले, 300 रुपये की जो मैंने ली थी यही समझ ले 300 रुपये मैंने देखो वापस कर दिए। तो उसकी वैल्यू तो आप नहीं मानोगे ना, क्यों, क्योंकि देखो अब 300 रुपये बुक की वैल्यू अब घटने लग जाती है ना, पर डे। आप एक, अब वो नई नहीं रह गई, सेकंड हैंड बुक हो गई। तो और वैसे भी हो सकता है आपके पास पहले से बुक हो, तो आप दूसरी बुक का क्या करोगे, और आप बेचने जाओगे तो वो कम पैसे में मिलेगी। तो इस चलते फ्यूचर पेमेंट के लिए मनी ही बेस्ट रहता है। ठीक है, तो ये पूरी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी, लेकिन फिर भी आपको ये याद करनी पड़ेगी थोड़ी सी, है, ये याद कर लेना प्लीज। टाइप्स ऑफ मनी, टाइप्स ऑफ मनी क्या है, पहले जमाने में देखो मनी कैसे यूज होता था, अब
हिस्ट्री में आपने पढ़ा, या तो सोने के सिक्के होते थे, सिल्वर के सिक्के होते थे, कॉपर के सिक्के होते थे, है ना। अ, और उससे भी पहले क्या करते थे लोग, बार्टर सिस्टम में रखते थे। बार्टर सिस्टम के लिए क्या रखते थे लोग, नॉर्मली गाय वगैरह होती थी, उनके पास कैटल्स होते थे, या फिर नमक होता था। मैंने बोला नमक बहुत ही इंपॉर्टेंट था पुराने ज़माने में। नमक की कहानी तो ऐसी है कि पुराने ज़माने में जब बार्टर सिस्टम चलता था, तो नमक सोने से भी ज़्यादा महंगा होता था। 1 किलो नमक के बदले में 20-20, 30-30 किलो या 100-100 किलो तक सोना दिया जाता था। इतना महंगा होता था नमक। ठीक है, आज आप नमक की वैल्यू नहीं समझते हो, क्योंकि उस ज़माने में नमक सिर्फ़ और सिर्फ़ पहाड़ से खोद के निकाला जाता था, बड़ी मुश्किल से निकलता था, बहुत रेयर सब्सटेंस माना जाता था। तब किसी को पता नहीं था कि हाँ, किस तरीके से सॉल्ट का मैन्युफैक्चर किया जाता है सी वाटर से। ठीक, तो ठीक है ना। हुँ, हाँ, तो आप क्या करते हो? मनी पेरिशेबल नहीं है ना? और देखो कितने टाइप के आज की डेट में मनी है हमारे पास। अगर इंडिया की बात करें, हैं, तो आप क्या यूज़ करते हो? पेपर नोट यूज़ करते हो या कॉइन्स हैं हमारे पास, 2 टाइप के हैं, है ना? करेंसी हमारे पास। अब उसमें भी कितने सारे डिनोमिनेशन है। डिनोमिनेशन मतलब वैल्यू। ₹1 का भी आता है कॉइन, है ना? ₹2 का भी आता है, 5 का, ₹10 का नोट होता है, 20 का, 50 का, 100 का, 500 का, 2000 का। अब 1000 2000 के तो बंद हो गए, सिर्फ 500 तक, है ना? आज की डेट में। फ्यूचर में अगर आप वीडियो देख रहे हो तो पता नहीं फिर से हो जाए, बट आज की डेट में 2024 में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 500 तक ही लास्ट रह गया है इंडिया में। ठीक है। और आजकल चुनाव चल रहे हैं, मोदी जी की थर्ड टर्म की बात चल रही है, बट मुझे लगता है 50-50 चांस है, वो जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे पता नहीं। और ये तो फ्यूचर ही पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा तो। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो करेंसी नोट्स हो गए आपके पास, है ना। इसी तरीके से बहुत सारे सिक्के भी हमारे पास चलते हैं। 50 पैसे का जैसा सिक्का होता है, 50 पैसे का सिक्का मतलब क्या हो गया, आधा रुपया हो गया, है ना। उसकी भी जरूरत पड़ जाती है हमें हमें आजकल। और आजकल 10 रुपए का भी सिक्का चलता है। 5 का सिक्का तो पहले से ही था, है ना। 10 का सिक्का, 20 का भी सिक्का आ गया आजकल। ठीक, तो इस तरीके से बहुत सारे सिक्के आप यूज करते हो डेली, डे टू डे लाइफ में, है ना। और इनकी वैल्यू कैसे है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको बोलती है कि हाँ, आप ये सिक्के लो, आप ये नोट लो, हम गारंटी देते हैं कि आप कहीं भी जाओगे इसकी वैल्यू कम नहीं होगी, इसकी सेम वैल्यू रहेगी। 500 रुपए की वैल्यू दिल्ली में भी वही है, और चाहे आप तमिलनाडु चले जाओ, है ना, चाहे आप कलकत्ता चले जाओ, चाहे आप बॉम्बे चले जाओ, चाहे आप शिमला चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, 500 की वैल्यू 500 ही रहेगी हर जगह, है ना। तो इस चलते हर कोई इसको बिलीव भी करता है। ठीक। और आप जानते हो, अगर आप किसी और कंट्री में जाते हो, हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है, तो वहाँ उसी की करेंसी चलती है। आप दूसरी कंट्री की करेंसी नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में, है ना, कोई आकर के अगर मान लो आप बोलो उसको जी, अ, आपकी सपोज शॉप है ना, कोई रेस्टोरेंट है, अब कोई आता है वहाँ पे, वो कहता है बर्गर दे दो मेरे को, या सैंडविच दे दो। अब आप उसको सैंडविच बोलते हो 100 रुपए का है, तो और मान लो वो निकाल के दिखा दे आपको डॉलर, तो आप कन्वीनियंट फील नहीं करोगे, है ना। आप कहोगे नहीं नहीं यार, आप मेरे को डॉलर नहीं दो, आप मेरे को पैसा ही दो, इंडियन रुपीज ही दो, बेटर रहेगा, है ना। तो इस चलते हर कंट्री का अपना अपना करेंसी है जो वहाँ पे वैलिड होती है, वही चलती है ना। तो अगर आप मान लो यूएस जा रहे हो तो आपको डॉलर चाहिए, यूरोपियन यूनियन में जा रहे हो, कहीं पे यूरो में जा रहे हो तो यूरो चाहिए, यूनाइटेड किंगडम जा रहे हो तो पाउंड चाहिए, जापान जा रहे हो तो येन चाहिए। आप ऐसा थोड़ी आप अमेरिका जाकर बोलो कि अरे $1 का है ना, अच्छा ठीक है ये लो 83 रुपये, तो वो कहेगा नहीं भाई मेरे को डॉलर दे, ये नहीं लूंगा मैं। ठीक है, तो हर कोई अपनी करेंसी को ही यूज करता है अपने देश में, और वही चलती है। ठीक, तो होप ये चैप्टर आपको पूरा समझ आ गया हो। बहुत ही आसान चैप्टर था, कुछ था भी नहीं, बस मनी की डेफिनेशन आप याद कर लेना यार, बस एक वही एक इस चैप्टर में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको कह रहा हूँ बार बार। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।